May I come in, sir? बैठ। कैसे हैं शैलेश? बढ़िया सर। ये आपका पहला साक्षात्कार है? जी सर। तो अभी तैयारी ही चल रही है या कोई काम भी करते हैं सर आप? तैयारी चल रही है। तैयारी चल रही है। 2021 के बाद 4 साल का एक वक्त आपने लिया है, जी सर। तो बीच में क्या कर रहे थे आप? सर एमए के बाद सर सिविल सर्विसेज की तैयारी चल रही थी स्टडी। अच्छा, तो उस तैयारी के दौरान आपको ये नहीं लगा कि और भी कुछ प्लान बी भी रखना चाहिए, कुछ और करना चाहिए? जी सर, मेरे सर पिताजी का बिजनेस है, तो बैकअप के तौर पर वही था और प्राइमरी उद्देश्य सिविल सर्विसेज में ही चयन था। प्राइमरी यही था। आप तो मास्टर्स हैं पॉलिटिकल साइंस में, आप टीचिंग को भी ऑप्शन बना सकते थे। जी सर, मेरे बीएड नहीं कर रखी है। हाँ, और तो आप एग्जाम भी दे रहे हैं आप? जी सर। नेट कर सकते हो? जी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सर प्राइमरी उद्देश्य सिविल सेवा में ही आना था। प्राइमरी लक्ष्य आपका सिविल सेवा है? जी सर। ठीक है। कबड्डी भी आपकी अभिरुचि है? शैलेश जैसे नाम है आपका, आपका नाम और आपके व्यक्तित्व में क्या संबंध है, क्या सार्थकता है? जी सर, शैलेश, हाँ। जैसे पर्वतों का राजा, हाँ। शैलधनीश, हाँ। उसी सर जैसे पर्वत का गुण होता है वो अटल रहता है अपने लक्ष्य के प्रति। तो उसी प्रकार मेरा भी लक्ष्य के प्रति अटलता है। मैं लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। जी सर। और आप का होम डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर? जी सर। तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है? जी सर। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के पहले आप ये बताएं मुझे कि कितनी पॉपुलेशन है आपके डिस्ट्रिक्ट की नियर अबाउट? सर कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, लोकसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है? गुड़ामाला नहीं। अच्छा, लोकसभा, हाँ, बाड़मेर जैसलमेर। बाड़मेर। और कितनी विधानसभाएं हैं? विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? सर 8। 8 विधानसभा, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया। जी सर, अभी सर बालोतरा को अलग कर लिया है। हाँ, लेकिन उसकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अभी तक परिसीमन के बाद ही। अच्छा। कितनी तहसीलें हैं? सर तहसील सर अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं तो तहसीलें कितनी हैं? सर अनुमानतः 12 से 13 हो सकती है। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान वालों से कुछ डर लगता है उधर बॉर्डर पे? नहीं सर, बिल्कुल डर नहीं लगता सर। क्यों? ड्रोन आ सकते हैं और ये सब खतरे तो आजकल बढ़ गए हैं। सर ड्रोन्स के खतरे से निपटने के लिए हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम था। हाँ। जो उस समय जो भी ड्रोन आए थे उनको लगभग गिरा दिया गया था। हाँ, हाँ। और मिसाइलों के लिए भी सर एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान जो है ड्रोन में बड़ा आगे निकल गया। ईरान जो है, ईरान में ड्रोन बनने लगे। किसकी कृपा है ये? खुद उनका है, उन्होंने खुद टेक्नोलॉजी इवॉल्व की, या उनको किसी देश ने हेल्प किया है? सर इसके बारे में मुझे श्योर आइडिया नहीं है, लेकिन उनके पास तेल रिसोर्सेज है। इसकी वजह से विदेशी प्राइवेट फर्म्स जो डिफेंस सेक्टर की है तो उनसे डील करके भी प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन वो तकनीकी तौर पे उतना भी आगे नहीं। रूस के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जी सर। और रूस ने उनको हेल्प किया है? जी सर, मुझे पढ़ने को तो यही मिलता है कि ईरान जो है उनके रूस के साथ संबंध अच्छे हैं, तो रूस ने उन्हें हेल्प किया है। जी सर, हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति जो भारत आए हुए हैं, जी ठीक है, तो कौन से अहम समझौते हैं जो भारत और रूस के बीच में हो सकते हैं या हो चुके हैं? सर अभी एक RELOS जो लॉजिस्टिक समझौता संपन्न हुआ है, उसके तहत भारत को और रूस अपने आपसी बेसेस, नेवल बेसेस और मिलिट्री बेसेस को शेयर कर सकता है। तो ये समझौता हुआ। उसके अलावा सर अभी मीट में स्मॉल परमाणु रिएक्टर्स के लिए भी डील की जा सकती है। और इसके अलावा सर सुखोई 57 फाइटर जेट
उसके संबंध में भी डील होने की संभावना है। और S-400 का जो पहले से डील हो रखी है उसमें संख्या में वृद्धि भी की जा सकने की संभावना है। और सर भारत की कुशल लेबर लगभग 10 लाख की जो न्यूज आई है वो रूस में अपने रोजगार के लिए रूस इंपोर्ट कर सकता है। भारत की कुशल लेबर, अर्धकुशल लेबर भी जाएगी कि केवल मोबिलिटी एग्रीमेंट केवल कुशल स्किल्ड को ही लेकर होगा? सर इसके बारे में अभी जानकारी नहीं। अर्धकुशल भी जाएगी, ठीक है। भारत के जो लोग हैं वो दुनिया के किन देशों में, किस देश में सबसे ज्यादा है? भारतीय मूल के लोग या अनिवासी भारतीय, PIOs और NRIs? सर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अमेरिका हो सकता है। कितने लाख श्योर आंकड़ा सर 39 लाख लोग हैं। कितना रेमिटेंस भारत को आता है बाहर से, कितना पैसा ये हमारे भाई लोग भेजते हैं? सर पिछले वर्ष में फिजिकल ईयर में सर 125 था। इस बार के एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा 135 बिलियन का ऐसा वक्तव्य दिया गया। कल उन्होंने 135 बिलियन डॉलर कहा है। ठीक है। राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जहां NRIs जो है ज्यादा संख्या में है, जहाँ के लोग NRIs हैं? सर यहाँ के लोग जो NRIs है, हाँ सर मारवाड़ रीजन, उसमें सर सिक्कर है। सिक्कर झुंझुनू का जो बेल्ट है वो जोधपुर की भी है। और उसके अलावा सर नागौर का नाम आप नहीं ले रहे हैं? सर नागौर का हो सकते हैं सर, मैं तो वो जानकारी नहीं इस पर। अखबारों में तो निकलता है कि नागौर के लोग भी काफी संख्या में हैं। ठीक। तो इसको लेकर राजस्थान सरकार एक सेलिब्रेशन भी कर रही है। जी सर, प्रवासी राजस्थान मीट का आयोजन कर रही है 10 दिसंबर को सर। और उसको दिवस के रूप में आपके एक जानकार हैं और नजदीकी जानकार हैं, NRI हैं, वो आपको फोन करते हैं कि उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कब्जा कर ली गई है, गांव में लोगों ने, पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया है। आप उनको क्या सुझाव देंगे? सजेशन क्या होगा आपका कि उनको कहाँ, किस तरह से कंप्लेन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी सर, इसके बारे में सर वो पुलिस कंप्लेन की जा सकती है और एसटीएम कोर्ट में जमीन के मामले में पुलिस कैसे क्रिमिनल सर कब्जा FIR कैसे हुई? ये तो जमीन का मामला है ना, तो कोर्ट जाएगा या तो सर कब्जे की। तो सॉरी सर, मुझे इस बारे में कब्जा कोई वैसा है नहीं जहाँ पे खून खराबा हुआ है, जहाँ पे कुछ चीजें हुई है। सर इस बारे में एसडीएम कोर्ट में सर। क्या राजस्थान सरकार ने कोई प्लेटफॉर्म बनाया है जिस प्लेटफॉर्म पर ADM को नोडल ऑफिसर बनाया गया है और जिसमें जिम्मेदारी उनको दी गई है कि अगर किसी भी NRI की ऐसी कोई कंप्लेन है तो राजस्थान फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म है जिस पर ADM को नोडल ऑफिसर बनाया गया है और इसी प्रोग्राम के तहत उनको क्या तुरंत इस कंप्लेन को क्या है देखने की बात कही जाती है। ठीक है ना? सर ये कितना है आपके डिस्ट्रिक्ट का जो जेंडर रेशियो है वो क्या है? बाड़मेर का लिंगानुपात? सॉरी सर, ये तो पता होना चाहिए। जी सर। ज्यादा है, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, अनुपात से ज्यादा है या कम है? नहीं सर, अनुमान कम है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में राजस्थान भारत के तमाम राज्यों में तीसरे स्थान पर है। जी सर। तो तीसरा स्थान भी कोई अच्छा काम तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल सर। तो ये ऐसा क्यों है कि महिलाओं के, जबकि उप मुख्यमंत्री महिला हैं? जी सर, इसके ऐतिहासिक मैं कुछ कारण देख पा रहा हूँ। सर ऐतिहासिक रूप से राजस्थान एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रहा है। तो सर पैट्रियार्कल समाज इसका एक कारण है। दूसरा सर यहाँ पे आदिवासी समाज वो भी है। शिक्षा का निचला स्तर है आदिवासी समाज इन सेंस में सर की सॉरी सर, तीसरा सर शिक्षा का निचला स्तर है। महिला और पुरुष एजुकेशन में काफी गैप है। और सर
आपने एक बात कही कि राजस्थान बॉर्डर स्टेट है, जी सर। इसलिए वो पेट्रार्कल है, ये लाइन बोली थी आपने। बॉर्डर स्टेट तो अभी है ना, 70 से 80 साल से पहले तो नहीं था बॉर्डर स्टेट। सिंध है, सिंध के आगे बलूचिस्तान है, तब ईरान हुआ करता था। और पेट्रार्कल है, बात ठीक है, लेकिन वो बॉर्डर स्टेट है इसलिए पेट्रार्कल है। नहीं सर, मेरे लॉजिकली नहीं है। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो भी सर मिडिल एज में आक्रांताओं के जो आक्रमण होते थे, मुख्य रूप से राजस्थान के जो नहीं, शासक थे। कौन सा राजस्थान पर अटैक हुआ था? ये बटनेर के अलावा कौन सा अटैक हुआ? जी सर, नहीं, जो भी सिंध की तरफ से, नहीं, सिंध की तरफ से जो भी अटैक आते थे एक उसको, भी अटैक नहीं हुआ सिंध की तरफ से। सिंध पे अटैक जरूर हुआ है, सिंध की तरफ से नहीं हुआ। नहीं केवल नहीं बटनेर नहीं पर सर, अटैक हुआ है, वो बाहर के बाकी एक भी अटैक नहीं हुआ। नहीं सर, जो अटैक हो ईस्टर्न राजस्थान की तरफ से हो, वेस्ट पर तो अटैक ही नहीं हुआ। नहीं सर, सिंध के द्वारा नहीं सर, बाहरी जो भी अटैक हुए हैं वो जो सिंध से होकर आते थे। वो आते ही नहीं थे, अच्छा, sorry सर। पंजाब के रास्ते आए सारे अटैक, राजस्थान के रास्ते अटैक ही नहीं हुआ। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, सब के सब पंजाब के रास्ते आए हैं। सर इतिहास में आप किस व्यक्ति को नायक और किसको खलनायक मानते हैं? आपके पास हिस्ट्री रही ना दिल्ली में? सर, नायक के रूप में सर, राजस्थान का अगर मैं उदाहरण लूं तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप, और सर शिवाजी महाराज, उनके द्वारा भी नायक के रूप में। और सर खलनायक के रूप में सर औरंगजेब, उनका शासनकाल में उस दौर। अगर आप नायक महाराणा प्रताप को मानते हो तो खलनायक तो अकबर हुआ। जी सर। सर मैंने उसको मापने का पैमाना यही ठीक, डिफरेंशिएट है आपके कि माप जो आप जिस पैमाने से आपने मापा वो बता दीजिए। सर अराजकता उसमें कि शासन प्रणाली में उसकी धार्मिक सहिष्णुता, उसके द्वारा जो युद्धबंदी, और सर ठीक है। महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, क्या ये सही है? जी सर। महाराणा प्रताप भारत के एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे, ये भी सही है? भारत के, जी। सोचो थोड़ा सा। हम महाराणा प्रताप को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वयं के सुखों से ऊपर रखा और स्वाभिमान के लिए लड़े। तो जो बात हमें प्रेरणा देती है। मतलब जिस समय की हम बात कर रहे हैं, क्या उस समय भारत एक राष्ट्र के रूप में था? जी, राष्ट्र के रूप में जिस प्रकार आज जो चीजें डिसाइड है उस रूप में न होकर, लेकिन एक प्राकृतिक और ठीक है, इसको यही करते हैं। सोशल मीडिया का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या क्या है? सर सोशल मीडिया सर, सकारात्मक प्रभाव में सर पहला है कि एक गुड गवर्नेंस के रूप में उपयोग हो सकता है। नागरिक इसके द्वारा ज्यादा जागरूक विभिन्न क्षेत्रों में हो सकते हैं। यह व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का एक बहुत अच्छा टूल बन सकता है। ठीक है। नकारात्मक में सर हेट स्पीच, ये बहुत, और इसके साथ फेक न्यूज, ये बहुत तीव्रता से फैल सकती है इसके माध्यम से। स्क्रीन टाइम अगर इसको सही से यूटिलाइज नहीं करे तो बहुत ज्यादा है। और इसके साइबर क्राइम का इसके द्वारा भी एक इसका टूल बन सकता है। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप प्री में पास हो गए? जी। आपने मेंस में पास कर लिया? जी। तो इंटरव्यू की आवश्यकता क्यों है? इंटरव्यू को व्यक्तित्व परीक्षण के रूप में देखा जाता है। मेंस एवं प्री तथ्यात्मक जानकारी, विश्लेषणात्मक क्षमता की परख कर ली जाती है। उसके पश्चात उसके इंटरव्यू के द्वारा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके विचारों की क्षमता और विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार के निर्णय की क्षमता है, उसको मापने के लिए इंटरव्यू
की आवश्यकता रहती है। शैलेश जी, जी सर। अभी देश में ओवरग्राउंड वर्कर्स है ना के बारे में है ना मीडिया में खूब खबरें आ रही हैं। कौन है ओवरग्राउंड वर्कर्स? जी सर, सॉरी सर, मैंने दिल्ली बम धमाके में इनकी क्या भूमिका रही है? बम धमाके में ओवरग्राउंड। हाँ, ओवरग्राउंड वर्कर्स की क्या भूमिका रही है? सर, यदि मैं ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में सर नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन यदि ये दिल्ली बम ब्लास्ट से जोड़ा जा रहा है तो ये वाइट कॉलर जो आतंकी या जो वर्कर, नहीं सर मैं इसमें चलो कोई बात नहीं। ये रेड कॉरिडोर नाम सुना होगा? जी सर। है ना, रेड कॉरिडोर कहते हैं कि रेड कॉरिडोर अब समाप्ति की ओर अग्रसर है। जी सर। है ना, सुकमा और हिडमा, जी। ये दो शब्द अपने आप में एक दूसरे के पर्याय रहे हैं। जी सर। इस पर को अपना विचार रखिए। जी सर, रेड कॉरिडोर सर नक्सल के प्रभावित क्षेत्र है। सुकमा जो ये कहाँ से कहाँ तक था रेड कॉरिडोर? ये सर नेपाल से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इस क्षेत्र तक था, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। और बताइए। सर इडमा सर जो अभी रिसेंटली सर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसका एनकाउंटर किया गया, वह इस मामले में काफी हमले कर चुका था सिक्योरिटी फोर्सेज पर। और सुकमा सर ये एक नक्सल का गढ़ माना जा रहा था, तो उसमें कहाँ है सुकमा? है कहाँ सर? आई थिंक सर छत्तीसगढ़। राजस्थान में है ना नशाबंदी लागू नहीं हो पा रहा है। जी सर। जबकि आपके राज्य में ड्रोन से ही नशीली दवाओं का है ना, नशीले पदार्थों का खेप भेजा जा रहा है। राज्य सरकार नशाबंदी क्यों नहीं लागू कर रही है? सर नशे में सर जैसे शराबबंदी है, डोडा पोस्ट जिसकी सर बंदी पहले से कर चुकी है राज्य सरकार। इसके अलावा सर जो अफीम और ड्रग्स, तो सर इसमें शराब नियंत्रित रूप से जारी रख रही है। तो इसके अलावा सर इसके लिए शराब ही नहीं है, ड्रग्स भी है। जी सर, दूसरे नशीले पदार्थ भी हैं। सर ड्रग्स का सर सरकार केंद्र सरकार के साथ भी ऑपरेशन सर हवा ये चलाती है, लेकिन सर इसके बारे में पूरी रेगुलेट रूप से एक नीति बनाने की आवश्यकता है और पुलिस के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जैसे आवश्यकता तो है, हम ये जानने का प्रयास करें कि राजस्थान सरकार है ना किन कारणों से नशाबंदी कानून लागू नहीं कर पा रही है। नशाबंदी कानून, सॉरी सर। अच्छा, अभी आप सर से किसी प्रश्न के उत्तर में गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे। जी। अभी वर्तमान में किस राज्य ने अपने कर्मचारियों के शानदार प्रदर्शन पर उनको गुड गवर्नेंस अवार्ड देने की घोषणा की है? सॉरी सर। कल का अखबार पढ़ा था? जी सर। हरियाणा सरकार देगी अब गुड गवर्नेंस सर। आपके पास बीए में 3 सब्जेक्ट रहे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री और फिलोसफी। जी सर। इसमें जो शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, इसका अर्थ क्या होता है? सर प्रशासन, जो सरकार के द्वारा जो भी नीतियां बनाने का कार्य है उसको क्रियान्वयन, धरातल पर क्रियान्वयन करना है, तो उसको लोक प्रशासन नहीं, केवल प्रशासन। अच्छा, केवल प्रशासन। केवल प्रशासन। जी सर, सॉरी सर, अभी मेरे को नहीं पता। ठीक है, एक सब्जेक्ट है पास फिलोसफी, जी। दर्शन। आपका दर्शन क्या है? दर्शन जो चीज है ना, क्या होती है दर्शन? तो उसमें आपका खुद का जो व्यक्तित्व है उसका दर्शन क्या है? जी सर, मेरा दर्शन में सर नियमित अनुशासन के साथ कार्य करना, और सर राष्ट्र के लिए जो प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत 2047 और राजस्थान सरकार के द्वारा भी रखा है, तो उसमें सर अपना जो भी योगदान दे पाऊं उसके लिए अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता के साथ एक नागरिक के रूप में आपने क्या योगदान दिया अपना विकसित भारत की संकल्पना? जी सर, इसके संबंध में सर
सॉरी सर। सॉरी सर। आपके पिताजी का बिजनेस है कोई? जी सर। क्या है? सर कपड़े का है। कपड़े का? जी। मतलब रिटेलर है? होलसेल में। होलसेलर है? जी। कौन से कपड़े का? सर ये स्कर्ट वगैरह लेडीज गारमेंट का है सर। बाड़मेर में अजरक प्रिंट भी फेमस है। जी सर। क्या होता है? सर ये कपड़े पर दोहरी प्रिंटिंग है जो बालोतरा में मुख्य रूप से की जाती है। किस तरह से करते हैं उसको? सर इस बारे में ज्यादा। बाकी प्रिंट से कैसे लगा फिर? सर इस पे भूरे और इस प्रकार के कलर से की जाती है। विशेष डिजाइन बनाई जाती है उसमें? कुछ चित्र बनाए जाते हो? कुछ विशेष रंगों का प्रयोग होता हो? नहीं सर अभी नहीं रिकॉल कर। कबड्डी जब आप खेलते हैं जी सर। तो जो रेडर है वो कबड्डी कबड्डी बोलता हो जाता है, रीड करता है। जी। इस कबड्डी शब्द का अर्थ क्या है? क्यों बोलता है वो कबड्डी कबड्डी? नहीं सर इस बारे में। सारी दुनिया कबड्डी कबड्डी बोलती है, वो क्यों जी। बोलती है? नहीं सर इसके बारे में नहीं। कहीं ऐसा भी है जब कबड्डी जब कुछ और शब्द बोला जाता है, जैसे महाराष्ट्र में? जी सर। वहाँ कबड्डी कबड्डी नहीं कहते, कुछ और जी कहते हैं। जी क्या सर कहते हैं? लेकिन सर नेम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन है अलग सर। उस पर एक मूवी बनी है, वो जो शब्द बोलते हैं उस पर एक मूवी भी है गुलजार की। उसमें सुनील शेट्टी और वो थे, क्या नाम था उसका, तब्बू। सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं कर। कबड्डी की शुरुआत कहाँ से हुई? नॉर्थ इंडिया से नहीं हुई? नहीं सर नहीं। कबड्डी का प्रीमियर लीग भी होता है? जी क्या सर। नाम है उसका? प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग। जी कितनी टीम्स खेलती हैं उसमें? सर पहले 7 थी अभी इसको बढ़ा के शायद 11 के। 11 कर दिया। जी। इस साल हो चुकी है? जी सर। कौन रहा विजेता? सॉरी सर अभी याद नहीं कर पा। राजस्थान की टीम भी खेलती है उसमें? जी सर। कौन है उसके नाम, क्या है बोले तो टीम का? जयपुर पिंक पैंथर। पिंक पैंथर्स। जी सर। कप्तान कौन है उसके? सर शुरुआत में सर नितिन रावल थे, बीच में शायद वही थे या धनखड़, नितिन धनखड़ उनके स्टार रेडर है। आजकल कबड्डी में एक नए देश का नाम बहुत उभर रहा है, जी। साउथ कोरिया। जी सर। क्यों आगे बढ़ रहा है एकदम साउथ कोरिया? दक्षिण एशिया के देशों में पछाड़ रहा है उस टाइम। जी सर। सर रीजन क्या है? वहाँ के सर प्लेयर में फुर्ती ज्यादा है, स्पीड जो और डिसिप्लिन वो भी सर काफी अच्छा है। और खेल के लिए इकोसिस्टम वो काफी अच्छा है। कबड्डी कई सारे प्रकार भारत में खेले जाते हैं। जी सर। जो प्रो कबड्डी लीग में खेली जाती है उस प्रकार का नाम क्या है? जो मैट पे खेली जाती है? मैट पे नहीं सर। हरियाणवी कबड्डी क्या होती है? हरियाणवी कबड्डी नहीं सर। बीच में जो लाइन होती है उसका जी। नाम क्या है? पार लाइन सर। पार लाइन पार लाइन? नहीं नहीं। सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन। जी। इसके बाद जो एक दोनों टीम की तरफ जो लाइन होती है बीच में उसका नाम क्या है? हाँ उसको पार लाइन। पार लाइन बोलते हैं उसको। और सबसे लास्ट में जो लाइन होती है इसके पार जाने का मतलब फिर वो आउट है, जी सर। उसको क्या बोलते हैं? वो अंतिम सर क्रॉस लाइन। स्पेसिफिक नाम नहीं था। कोई नाम नहीं उसका? नहीं मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। जब रीडर आएगा तो उसको टच लाइन को क्रॉस करना जरूरी है क्या? जी सर। अगर टच लाइन क्रॉस नहीं करे तो सर वो आउट माना जाएगा। वो आउट माना जाएगा जी सर। या उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे? नहीं आउट माना जाएगा। आउट ही माना जाएगा। जी। अगर एक जो रीडर है वो अपोनेंट के सारे सबको टच करके आ जाए तो सारे आउट माने जाएंगे? जी सर। जी सर। या नहीं माने जाएंगे? एक ही माना जाएगा जिसको सबसे पहले उसने हाथ नहीं नहीं सर सारे आउट माने जाएंगे। सारे आउट होता है। जी। ठीक है शैलेश, आपका मॉक इंटरव्यू पूरा हुआ।